राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला रहस्य, डर और काले जादू का गढ़ माना जाता है। यह किला सूरज ढलते ही एक डरावनी खामोशी में डूब जाता है। इस कहानी में हम यूट्यूबर आरव और उसकी टीम नेहा, कबीर और सोनिया की भयानक यात्रा का पीछा करेंगे, जो इस किले के रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। आरव एक साहसी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल के लिए रहस्यमयी स्थानों पर वीडियो बनाता है। आरव कैमरे में देखते हुए बोलता है, दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे डरावने और श्रापित स्थान भानगढ़ किले पर। आज हम इस जगह के उन रहस्यों को खोजेंगे जिन्हें लोग छूने से भी डरते हैं। टीम में नेहा, जो कि आरव की असिस्टेंट है, कबीर इस टीम में कैमरामैन है और सोनिया एक दोस्त और रिसर्चर हैं। सूरज ढलते ही वे किले के गेट पर खड़े होते हैं। किले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की चेतावनी लिखी है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। नेहा घबरा करते हुए बोलती, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। आरव मुस्कुराते हुए बोलता, नेहा, डर से कुछ नहीं मिलता, चलो, ये रात हमारे चैनल की सबसे बड़ी सफलता होगी। रात गिरते ही टीम किले में प्रवेश करती है। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी, हवाओं की सरसराहट और सन्नाटा, सब कुछ डरावना लगता है। कबीर, जो कि कैमरे के पीछे था, आरव, ये जगह सच में डरावनी है। हर कदम पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। टीम अंदर बढ़ती जाती है। दीवारों पर राजकुमारी रत्नावती की धुंधली पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। अचानक सोनिया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है। तभी सोनिया हड़बड़ाकर बोलती, आरव, यहां कुछ है, मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। लेकिन आरव सोनिया को बोलता, शांत रहो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। वे आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा होता है, यहां प्रवेश न करें। आरव दरवाजे को खोलता है। अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसमें पुराने खिलौने, गुड़ियाएं और फर्श पर बिखरे चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। कमरे के कोने में एक पेंटिंग लगी थी जिसमें राजकुमारी रत्नावती की तस्वीर थी। तभी नेहा को लगता है कि पेंटिंग की आंखें उसे घूर रही हैं। नेहा डरी हुई आवाज में बोलती है, आरव, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। और हर बार की तरह आरव उनकी बात को टालता रहता, बस कुछ और मिनट, फिर हम वापस जाएंगे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगती है। एक धीमी हंसी गूंजती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। टीम घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं। तभी कमरे में एक परछाई दिखाई देती है, एक महिला जिसके चेहरे पर झुकी आंखें और लंबी जुल्फें थीं। अचानक सोनिया चीखते हुए बोलती, वो देखो, कोई खड़ा है। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। सोनिया अचानक जमीन पर गिर जाती है और अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती हैं। वहीं कबीर घबराते हुए बोलता, वो देखो, सोनिया को क्या हो रहा है। आरव, हमें यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। आरव, नेहा और कबीर किसी तरह सोनिया को खींचकर कमरे से बाहर लाते हैं। लेकिन अब किले का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो चुके थे। भूतिया परछाई हर कोने में दिखाई देने लगती है। सोनिया अचानक चिल्लाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। नेहा रोते हुए बोलती, सोनिया, वो कहां गई? आरव, हमें बाहर निकलना होगा, अभी के अभी। किले के गहरे अंधेरे कमरे में ठंडक और डर का माहौल घना हो गया था। आरव की टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों की वजह से बार बार इधर उधर भटक रही थी। नेहा का चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था और कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सोनिया कमरे के कोने में बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। कमरे की दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें अब उन्हें घूरने लगी थीं। हर गुड़िया का चेहरा मुस्कुराते हुए भयावह हो गया था। खिलौनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो वे आपस में कुछ कह रहे हों। तभी नेहा रोते हुए बोलती, आरव, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मैं अब और नहीं रुक सकती। आरव भी धीमी आवाज में, शांत रहो नेहा, हमें सोनिया को लेकर बाहर निकलना है। तभी सब देखते कि सोनिया का शरीर हिलने लगा। उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ गई और उसने बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह उनकी जगह है।
अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सोनिया की आवाज में दो अलग अलग स्वर एक साथ सुनाई दे रहे थे, एक उसकी खुद की और दूसरा एक गहरी दरकती हुई मर्दानी आवाज। वहीं कबीर डरते हुए बोलता, आरव, ये सोनिया नहीं है, ये कुछ और है, हमें यहां से निकलना होगा, चलो। कमरे के कोने से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे नाखून कमरे की फर्श को खरोंच रहे थे। तभी अचानक नेहा चीखते हुए बोलती, वो हमें देख रही है। आरव ने टॉर्च उस परछाई की ओर घुमाई, लेकिन वह परछाई एक झटके में गायब हो गई। तभी कमरे में चारों ओर धीमी हंसी गूंजने लगी। हा, अब तुम यहां फंस चुके हो। आरव और कबीर ने सोनिया को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बेहद भारी और सख्त हो गया था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं जकड़े हुए थी। तभी नेहा को महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के पास से सरक रही हैं। तभी नेहा हकलाते हुए बोलती, कोई मुझे छू रहा है। आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर खींचा, लेकिन अचानक किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक सोनिया ने जोर से चीख मारी और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आंखों से काली लकीरें बहने लगीं, मानो उसकी आत्मा किसी और के वश में हो। वहीं आरव चीखते हुए भागता, सोनिया, उसे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सोनिया का शरीर एक जोरदार झटके के साथ नीचे गिरा। नेहा सोनिया को बोलती, सोनिया उठो प्लीज। सोनिया की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, उसकी सांसें थम चुकी थीं। आरव ने हिम्मत जुटाई और कमरे में पड़ी पुरानी तलवार को उठाया। उसने दरवाजे पर जोर से वार किया और आखिरकार दरवाजा थोड़ा खुला। तभी आरव चिल्लाते हुए बोलता, भागो। नेहा और कबीर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक कर्कश चीख ने पूरे किले को हिला दिया। तुम बच गए, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों किसी तरह मुख्य हॉल तक पहुंचे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सोनिया का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। नेहा सिसकते हुए बोलती, हमने उसे खो दिया आरव, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आरव आंखों में आंसू लिए बोलता है, यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें इस श्रापित जगह में कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। जब वे मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचे, सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों पर पड़ीं। उनके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के बाहर कदम रखा, एक खिड़की से सोनिया का चेहरा दिखाई दिया। उसकी सफेद आंखें, धीमी मुस्कान और उसके पीछे काली परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थीं। भानगढ़ का श्राप कभी खत्म नहीं होता। जो अंदर जाता है वो या तो मर जाता है या फिर भूत बनकर रह जाता है। किसी तरह तीनों मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण किले की दीवारों को छूती है, किले में शांति छा जाती है। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े होते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति टीम की ओर आता है और बोलता है, तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी दोस्त सोनिया अब कभी वापस नहीं आएगी। किले का श्राप हर किसी को नहीं छोड़ता। कुछ हफ्तों बाद आरव अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है, जिसमें किले के अंदर के सभी रहस्यमय दृश्य और सोनिया के गायब होने की घटना दिखाई जाती है। भानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। इसकी कहानियां रहस्यमयी, डरावनी और रोमांचक हैं। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है। कहा जाता है कि रत्नावती अपार सुंदरता की धनी थीं। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उनसे प्रेम करता था। उसने काले जादू के जरिए राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी भांप ली और जादुई इत्र को तांत्रिक पर ही उलट दिया। तांत्रिक की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि भानगढ़ का किला और उसके निवासी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि भानगढ़ किला उजड़ गया और आज भी वहां रात में जाने की मनाही है। कहा जाता है कि रात के समय किले में अजीब आवाजें और साए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है
कि अगर कोई रात में भानगढ़ किले के अंदर जाता है तो उसे चीखने चिल्लाने, रोने और किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने किले में किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। कुछ पर्यटकों और खोजकर्ताओं ने रात में भानगढ़ किले में प्रवेश किया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। स्थानीय लोग मानते हैं कि उन पर किले में भटकती आत्माओं का साया पड़ गया। किले में एक विशेष कमरा है जिसे साया वाला कमरा कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसाइस ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश करना सख्त मना है। भानगढ़ की ये कहानियां केवल कहानियां नहीं बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों द्वारा अनुभव की गई सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। क्या आप भानगढ़ की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत करेंगे? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए और कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए।